जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और मेरी आप डाइसेंट रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका अपोज किया था, वो उसमें आया भी नहीं। जेडब्ल्यूसी में लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है, एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। एएसआई का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाएगी, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी।
इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए। अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट का आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या अगर कल कोई जाएगा, जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में हैं, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है, जो केस चल रहा है वो तो चलेगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मगर जब मैं केस नहीं डाला और मुझे मालूम हुआ, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वक्फ कमेटी की पार्लियामेंट की, कितने स्टेट्स ने सर्वे किया वक्फ प्रॉपर्टीज का बताइए? सिर्फ 7 स्टेट्स ने किया था। तो आज मैं लिमिटेशन एक्ट में जो लोग कब्जे में है वो उसके मालिक बन जाएंगे। और फिर आप, तो ये मोटा मोटा ये है आज तक बोलने का इसके ऊपर। कुछ चीजों को आपके जो ऑब्जेक्शंस थे उसको कुछ हद तक एड्रेस किया गया है, तो क्या आप देखिए देख रहे हैं? मेरा मानना यह है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं, मेरा सुन लीजिए, आप सवाल समझ गए। मेरा मानना यह है कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ, सुनिए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कानून बनाया आपने इस तरह से। हम इस अरे कानून भाई देखिए, कानून को आपने ऐसा बनाया है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दो। आपने कानून ऐसा बनाया है, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसी दिन लाया गया। मैं फिर से अपना चार्ज बीजेपी पे लगा रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने शिया बोरी, दाऊदी बोरी मुसलमानों को इस्तेमाल करके भारत के सबसे दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा वक्फ के ऊपर, यतीम खाने के ऊपर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाई, उसको रिवार्ड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बोरी मुसलमानों का इस्तेमाल किया। हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं उसको कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया, बोरी के दुकान पे दौलतमंद की फातिया हो चुकी है। ये हुआ है। इसीलिए मेरे जो एप्रीहेंशंस हैं वो वेल फाउंडेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते, मगर ये जो होगा ना, इलेक्शन नहीं होगा वक्फ बोर्ड का। पहले इलेक्शन होता था किसका? मुतवली कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, और जो जुडिशियल साइट में जो होते थे। अब इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट किसको करेंगे? दूल्हे भाइयों को करेंगे, पूरे बीजेपी के जितने दूल्हे भाई हैं, और उसमें आप अपने लोगों को लाके डालेंगे। कैसे आप उम्मीद करेंगे? आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जो बुलडोजर से घरों को तोड़ रहे हैं,
जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? सर, अब चूंकि कानूनी लड़ाई में आप भी शामिल थे, अब मैं पार्टी था उसमें, हाँ, तो अब आगे आप अभी भी पार्टी हूं। हाँ, आगे आपका क्या है? हमारा हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये अब तो इंटरिम ऑर्डर है, हमारा केस है, इस पूरे एक्ट का एक फाइनल डिसीजन ले। इस एक्ट का पूरा फाइनल डिसीजन लीजिए आप। नहीं States rule that one should have practiced Islam for 5 years. Also, Central Work Council shall not consist of more than 4 non-Muslims members, and for the state not more than 3 members. See, if you read the Honorable Supreme Court order on that 5-year, it is not a complete stay. It is not what they are saying is that it cannot be enforced until rules are framed providing mechanism for determination. Now tomorrow they'll make a rule. My argument in the parliament and in the joint working committee of the parliament was, if tomorrow anyone accepts Islam and he decides to give his property to a different religion, that is allowed. See, there is no 5-year limitation, there is no 5-year time period for him. But here, after today's order, they'll make some rules. And that rules will be made in such a way that it will be next to impossible for that person to give a property. And please tell me, tomorrow if BJP stands up and says he's not a Muslim, you cannot give a property, who will stop him? And thirdly, I demand from all the BJP ruled states that you give a record of wherein a Muslim living in a state which you are ruling, that a Muslim has converted and accepted Islam and has given his property to the Waqf board. Please show us. Give us that record. And as far as Supreme Court not giving a stay on the in the 5th schedule, 6th schedule tribal land, I don't know what will happen to Mr. Hamdullah Saeed. Mr. Hamdullah Saeed is an honorable member of parliament from Lakshadweep. He is a Muslim. His religion is Islam. What will happen to his freedom of religion? Please tell me. I don't know. Thirdly, all the Waqf board, state Waqf board, there will be no elections because the act says there will be no election for MLA category, MP category, Mutawalli category, and also from judicial side. It will be the BJP because they are in power in major states of our country. So they'll be appointing all their own good Johnnies. That is why I feel that even after this today's interim order, BJP will try everything within their means to ensure that the Waqf properties are not protected. BJP will try their utmost best to ensure that after the Limitation Act is going to be applicable, there are so many Waqf properties. If you read that report of the Parliament Committee, only 7 states have done surveys of Waqf properties. Now tomorrow there are many properties which are Waqf and there is no legal case. BJP will reward those encroachers by saying that there will be no stay on that particular section of 3D or 3, wherein protected monuments will not be Waqf. So what will happen to the case of Sambal now? Please tell me. What will happen to the case of Sambal? When did ASI come into existence? You have a protected monument, whether it is Dargah, Masjid, Khanqa, which has been Waqf. Now, Waqf board will not be the owner. ASI will be the owner now. So that is why I am of the opinion that we hope that the Honorable Supreme Court will decide the finality of the whole of this act, because in this interim BJP will try their utmost best. And why should there be 4 non-Muslim members? So can there be a non-Sikh member in the Gurdwara Prabandhak Committee? Can there be a non-Hindu member in various endowment boards? How is it? I don't know how Waqf board properties can be protected. If you have, if this thing is continued, in my opinion, Article 26 is a fundamental right.
and in a charitable institute established by a particular person, his property is being given, why should a non-Muslim or any religion, a person who does not profess religion should be there? So that we hope that the Honorable Supreme Court will decide this issue. And then Waqf by user. Honorable Supreme Court in Ram Mandir, Babri Masjid case had upheld Waqf by user. You are saying prospective there will be no Waqf by user. But what about the Waqf properties which are being enjoyed as Waqf by user for many years and centuries? You are asking for that deed. So I am very apprehensive that the BJP as a government, BJP as a party will try their utmost best to weaken the whole Waqf structure in our country. And their whole idea is that there should be no Waqf property in India. The whole country has heard. Why should there be Waqf in India? It is a क्या बोलते हैं वो बाहर का concept है. It is not. It is an alien concept, they say. So that is why I am of the opinion. I am very apprehensive. So we hope that the Honorable Supreme Court will decide on the finality of this act. It's only an interim order. It's only an interim order. सर बिहार की राजनीति में अभी वक्त जैसे अभी आपने कहा कि इंटरिम ऑर्डर ही है और आपके और भी तर्क हैं जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे थे, आगे कैसे आपकी तरफ से आपको लगता है कि आप अपनी बात को पेश करेंगे कि एक बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल कहा। आपको मालूम इस एक्ट में अगर किसी स्टेट में ट्राइब्यूनल नहीं बनाते हैं, वक्फ पे ट्राइब्यूनल नहीं बनाते, तो आप हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल चले जाइए। अच्छा, अभी पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे, अब रिटायर्ड जज बैठेगा। क्या मुझे बताइए, मेरे अप्रीहेंशंस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार, बीजेपी की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए पूरा।